सजदा की हालत में पुश्त पे हुसैन बैठ जाते। मुस्तफा सजदा दराज करते। सलाम फिरने के बाद लोग कहते हुजूर नवासे पुश्त पर बैठ गए जिनकी खातिर सजदा को दराज कर दिया गया, हुजूर क्यों नहीं आप उठ गए? तो सरकार ने कहा वो अपनी मर्जी से उतरता तब मैं सर उठाता, हुसैन को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। हुसैन के बारे में तुम मेरी नसीहत याद रखो, जो इससे मोहब्बत करेगा, इसके माँ बाप से मोहब्बत करेगा, वह मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा खुदा उससे मोहब्बत करेगा। दर्जनों जगहों पे हसनैन की मोहब्बत का पैगाम। और हुजूर ने कहा हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार का नाम है। ये जालिम बोलता है इख्तियार के लिए गया था। जो हुसैन मुस्तफा के लुआबे तहन को पेट में डालकर दीन सीखा था, हुसैन के सामने कुरान नासिल हुआ था, मुस्तफा को हालत सस्ता में देखा था। दूसरे लोग 1400 साल के बाद कुरान पढ़ के दीन सीखते हैं, हुसैन तो कुरान नासिल होने वाले मुस्तफा को देख के दीन सीखा था, मुस्तफा के सजदे से दीन सीखा था। क़यामत तक के करोड़ों लोगों का सजदा एक तरफ, हुसैन का आखिरी सजदा एक तरफ, क्योंकि उसको संवारा था मुस्तफा ने, निखारा था मुस्तफा ने, कभी सीने से लगाकर, कभी लुआबे तहन डालकर, कभी होंठ चूसकर, कभी पेशानी को बोसा देकर, कभी सजदा दराज करके, कभी सीने से लगाकर, कभी पेशानी को चूमकर, अपने बेटे को कुर्बान करके हुसैन को सींचा था। लोग कहते थे यह हद दर्जे का प्यार है, ये बहुत दर्जे की मोहब्बत है। लोगों ने देखा नाना नवासे को मोहब्बत कर रहा है, लेकिन आखिर उम्र में जब देखा हुसैन ने अपने आराम की सारी जिंदगी को मदीने में तैयार कर कांटों का रास्ता, भूख का रास्ता, प्यास का रास्ता इख्तियार करके सब कुछ सह लिया, अपनी सब कुंबा लुटा दिया, शरीयत को बचा लिया, यजीद को ताबुन न करके उसकी कमर तोड़ दी, उसके जुल्म की कहानी बंद कर दी। हुसैन के कांधे पे नाना की शरीयत का बोझ था, हुसैन ने मुस्कुराते हुए गर्दनें कटा के 72 जख्म तलवारों के खा के उसको बचा लिया। तब लोगों ने कहा नाना ने सर पे इसीलिए उठाया था ताकि वो वक्त आ जाए जब हुसैन के कांधे पे नाना की उम्मत का बोझ हो, तो आज नाना उसे उठाता है, कल नाना की मोहब्बत का कर्ज हुसैन अदा कर देगा। तो हुसैन ने कर्ज अदा करके बता दिया, नवाज नाना ने जो प्यार दिया था, एक बड़ी खिदमत के लिए नाना ने नवासे को तैयार किया था। जब किसी को बहुत बड़ा इंसान बनाना हो, उसको बचपन से ही उसकी तरबियत करनी होती है, उसकी तराश खराश करनी होती है। अचानक कोई वली नहीं बनता, अचानक कोई प्रोफेसर नहीं बनता, अचानक कोई IAS ऑफिसर नहीं बनता। अभी पिछले साल, इसी साल एक बच्ची ने 720 नंबर नीट का निकाल लिया। पूरे भारत में उन्होंने टॉप किया, 720 में 720 नंबर लाई। पता चला कि उसका बाप, उसकी माँ अपनी बेटी को तैयारी करवाने के लिए उत्तर प्रदेश छोड़कर कोटा चली गई, यानी राजस्थान। वो ताकि छुट्टी के दिन में मेरी बेटी घर न आ जाए, फिर यहाँ घर से कोचिंग सेंटर जाने में देर न हो जाए, इसलिए ये वहीं रहने लगी ताकि छुट्टी हो तो कोटा में रहे और सेशन चालू हो तो कोटा में रहे। यानी बेटी को पढ़वाने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, किराए पे घर लेके रहा, 2 साल मेहनत की, तब जाके 720 में 720 नंबर लाया। अचानक नहीं होता है, कूद के उछल के कोई डॉक्टर नहीं बनता है, कोई खतीब नहीं बनता है, उछल कूद के कोई वली नहीं बनता है, उसके लिए मेहनतें करनी पड़ती है। हुसैन शहीद आज़म का नाम है, उछल कूद के नहीं बना। यही तो है कि लोग अगर हुसैन आज़म की जिंदगी में ये मसला नहीं आता, लोग क्या कहते, नाना इस्लाम के पैगंबर है, नवासे को जन्नती नौजवान का सरदार बना दिया। मगर दिमाग में तो कोई पहरा नहीं है, दिमाग में तो बात आती जैसे मेरा कोई बेटा है, मेरा कोई बेटा हो। मैंने कहा ये मुफ्ती आज़म हिंद है, मेरे सारे मुरीद बोलेंगे चलो मेरे पीर ने बोला है मानना तो पड़ेगा, ठीक है मान लिया, कोई अपोज नहीं, कोई मुखालफत नहीं, आपने कह दिया। मगर इस दिमाग के पहरे को क्या करेंगे? दिमाग में डाउट्स का पैदा होना, दिमाग में शक का आना। शक तो अल्लाह के बारे में कभी कभी दिमाग में आता है, माअल्लाह, नबी के बारे में आता है, कुरान के बारे में आता है। वो शक गुनाह नहीं है, जो शक यकीन में न बदले, जो जबान पे न आए, दिमाग में वसवसा है, आया चला गया, मगर जब वो वसवसा पे विश्वास ठहर जाए, वहां से कुफ्र शुरू हो जाएगा, वहां से कुफ्र शुरू होगा। जैसे अल्लाह के ताल्लुक से कोई बोला कि है कि नहीं है, अगर दिमाग में बात आई, एक झोंका वसवसा का आया चला गया, कोई गुनाह नहीं है और यकीन है कि अल्लाह है, अल्लाह की बंदगी कर रहा है, हिसाब किताब होगा। अगर ये यकीन कर लिया कि वाकई अल्लाह नहीं है, तब तो वो काफिर हो गया। उसके सारे बाल बच्चे अब जो पैदा होंगे वलदुल ज़िना वलदुल हराम पैदा होंगे, ईमान खत्म, निकाह खत्म, बीवी निकाह से निकल जाएगी। इसलिए कौम मुस्लिम चटाचट नहीं बोलता है, पहले सोचता है फिर जबान खोलता है, और जो चटाचट बोलता है वह कुफ्र भी पक जाता है, निकाह से बीवी निकल जाती है, उसके बच्चे वलदुल ज़िना नाजायज पैदा होते हैं। और समाज में
इसी एहतियात ना करने की वजह से बेशुमार बच्चे जो बेहया हैं, आलिम की, जलसे की, मस्जिद की कदर नहीं करते हैं। समझ लें कि ये नाजायज औलाद है, जिसका बाप कभी कुफ्र बका था, जिसकी माँ कभी कुफ्र बकी थी, माँ बाप को एहसास तक न हुआ। नाजायज बच्चे की पहचान है हया नहीं हो, शर्म नहीं हो, मस्जिद मदरसे की कदर न हो, उलमा का एहतराम न हो, माँ बाप को आंख दिखलाता हो, समाज की बूढ़ों का मजाक उड़ाता हो, बेहयाई हो। ये समझ लें कि नाजायज है, भले ही बाप को पता न चले। बेहयाई नाजायज बच्चों की पहचान होती है। आंखें झुकी रहना, शर्म हया का पुतला बना रहना, यह जायज औलाद की अलामत होती है। अब जबकि बेहया बच्चों की तादाद बढ़ गई, समझ जाए कि माँ बाप की बेएहतियाती से दोनों काफी हो गए, बच्चे हरामी पैदा हो गए, माँ बाप को पता तक नहीं चला। तो दिमाग में शक आना, वसवसा पैदा होना, ये बुरा नहीं है। उस वसवसे को सही समझना ये बुरा है, उसको ज़बान पे हक के साथ बोलना ये बुरा है। ठीक है, मुस्तफ़ा मेरे पैगंबर, मैंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया, सरकार ने जो कुछ कहा मैंने मान लिया। सरकार ने कहा हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, मैंने मान लिया। नबी ने कहा अल्लाह है, मैंने माना। हुजूर ने कहा ये कुरान अल्लाह की किताब है, मैंने मान लिया। हुजूर ने कहा जन्नत और जहन्नम है, मैंने मान लिया। मगर दिमाग तो क्या करेगा बंदा, दिमाग में तो बात आएगी। सरदार तो वो होता है जो सबसे बड़ा ताकतवर होता है। सरदार तो वो होता है कि जो अपने मातहत लोगों में सबसे ज्यादा बाहिम्मत होता है। यानी जल सेना का अध्यक्ष कोई कामचोर नहीं होता। जहां 1 लाख सेना दम तोड़ जाए, वहां अध्यक्ष मैदान में कूदता है। वायु सेना का अध्यक्ष वह जबरदस्त पायलट होता है, जहाज को नीचे करे, ऊपर ले जाए, दूसरों का तो सीना फट जाए, लेकिन वह बाहिम्मत बनकर उसको नचाए, वो अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष जिन लोगों का अध्यक्ष होता है, इल्म में ताकत का एबिलिटी में, मेरिट में वो सबसे बड़ा होता है। जन्नती नौजवानों का सरदार, नौजवानों में कोई शहीद है, कोई बहादुर है, कोई कमांडर इन चीफ है, कोई उहदेदार है, एडमिनिस्ट्रेटर है। किसी ने ईरान फतह किया, किसी ने रूम फतह किया, किसी ने मिस्र फतह किया, किसी ने उर्दू फतह किया, किसी ने कुस्तुनतुनिया फतह किया। ये बड़े बड़े मुजाहिद होंगे, उनका जो सरदार होगा उसकी तो सरदारी बड़ी हो, उसकी ताकत बड़ी हो, उसकी एबिलिटी बड़ी हो। जरा गौर से सुनना, कौम मुस्लिम, नाच सुनने के आदि मत बन, गाना सुनने के आदि मत बन, और जलसा जुलूस को आदि मत बना। गौर से सुन, 1 घंटे की तकरीर जिंदगी बदल देगी, वरना सब दिन नंगा रहेगा, नंगा ही मर जाएगा। और तो नात खानी के बहाने गाना सुनकर इस जलसे के तकद्दुस को बर्बाद कर देगा। चोखरी मत कर, इसको तकद्दुस को बहाल रख। ये जलसा है, कुरान हदीस सुनने की चीज है, अपने सीने को जगाने की चीज है। नात खानी सिर्फ एक नात खा को बोला, या मौलवी भाई हमारे इस पे जोर दें, वरना कल तुम तकरीर करेगा कोई तेरी तकरीर नहीं सुनेगा। तो कुरान सुनाएगा, सारा मजमा तुझको अकेला छोड़ के भाग जाएगा। आज तुम पब्लिक की पसंद का ख्याल करते हुए नात खानी को तरजीह देता है, उसको इज्जत देता है, उसको ज्यादा टाइम देता है। कल तुम जुमा के दिन अकेला तकरीर करेगा, कोई नहीं सुनेगा। कल तुम लोगों से बोलेगा दीन सुनो, कोई नहीं सुनेगा। इसका जिम्मेदार तुम ठहरेगा। तुमने पब्लिक की पसंद का ख्याल किया, तुम्हें इल्म का कदरदान होना होगा। एक भी नात खा न रहे, नात खा एक वो रहे जो नबी की नात की तरह पढ़े, गाने के तर्ज पे न पढ़े। वह नात सुनाए तो बदन में आग लगे, मदीने की हाजिरी का शौक पैदा हो जाए। वह नात सुनाए, यहाँ सुबह उठ के मस्जिद में जाए, 1000 बार नबी पे दरूद पढ़े। जैसा तुम वैसे तेरे नात सुनाने वाले, जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसा बताशा वैसी फातिहा, जैसे तुम गंदा उसी तरह तेरा नात सुनाने वाला गंदा। ये भी बेनमाजी, ये भी मंडोले टंडोले, ये भी गाना के तर्ज पे बोलने वाला। और तुमने उसका हाथ चूमा, उनको प्रमोट किया, उनको तरजीह दी, उनको इज्जत दिया, ज्यादा नजराने दिए, उनके आगे पीछे चला, तो तेरा बेटा कोई आलिम नहीं बनेगा, कोई कुरान हदीस नहीं पढ़ेगा। वो बोलेगा जब इसी जहालत में इज्जत है तो कौन 20 साल तक दिमाग जला के आलिम बनेगा। इल्म दुनिया से उठ जाएगा। अभी ज़मीर जिंदा है तो आलिम की कदर कर, अभी ज़मीर जिंदा है तो तकरीर की कदर कर, अभी ज़मीर जिंदा है तो नेकों की महफिल की कदर कर। सबसे पहले मौलाना अपनी कदर करे। अगर ये अपनी कदर नहीं करेंगे, इनकी कदर करने वाला कोई नहीं रहेगा। आज पब्लिक की पसंद में जलसा जमाने के लिए उनकी पसंद का ख्याल करेंगे, कल जलसा करने वाला कोई नहीं रहेगा। लोग बोलेगा नात क्यों सुनना, जहां हारमोनियम हो, हारमोनियम में भी तो नात है, कव्वाल भी तो अल्लाह की बात बोलता है, नबी की तारीफ करता है, हुसैन की शहादत बयान करता है। यह खाली खोली नात से बेहतर वो है, तो नात खानी भी खत्म हो जाएगी, कव्वाली जगह लेगी, तो फिर मर्द से सुनना अच्छा नहीं लगेगा, औरत भी
आएगी। औरत भी तो हुसैन बोलती है, औरत भी तो करबला बोलती है, औरत भी तो कुरान हदीस की तर्ज पे अल्लाह की हम्द और नबी की नात पढ़ती है। तो फिर क्या होगा जब वो सुनने लगेगा तब जो हारमोनियम तो बोलेगा ये भी अब अच्छा नहीं लगता, अब वो बम्बई की फिल्म आ जाए, थोड़ा नाचे कूदे, वो भी तो फिल्म में नाच कूद करके कोई अच्छी बात बोलता है, इस स्टेज पर नचनिया आ जाएगी, नाचने वाला आ जाएगा, यहाँ पकड़ने देगा, यहाँ तक लोग पकड़ लेंगे। कागज की बात बोली थी, लोगों ने दुलदुल बनाना शुरू कर दिया, लोगों ने घोड़ा बनाना शुरू कर दिया। यकलख्त क्यों नहीं कह दिया गया कि ये ताज़ियादारी का क्या मतलब है, हुसैन आज़म के शोक मनाने का क्या मतलब है, उसकी याद ताज़ा करने के लिए ये तमाशा बनाने का क्या मतलब है। आला हजरत ने अपने तौर पर बहुत कुछ कहा, पब्लिक ने बात नहीं मानी, तो उसमें क्या किया जाए। गौर से सुनो, ये आखिरी पॉइंट सुन ले कि वसवसा तो दिमाग में आना तय था कि मगर अगरचे ज़बान पे नहीं लाएगा बंदा, हम भी नहीं लाएंगे, कोई मुसलमान नहीं लाएगा। मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा का नवासा लाजवाब। हुजूर ने कह दिया मेरा बेटा सरदार है, हमने मान लिया। हुजूर ने कह दिया मेरा बेटा जन्नती नौजवान का इमाम है, मैंने मान लिया। मगर यहाँ तो बात पैदा होगी, न ताकत, न हिम्मत, न जिहाद और न कुछ, और फिर ये सरदार हो गए। सरदार तो वो होता है जो सबसे ज्यादा कुर्बानी का जज्बा रखता है। सरदार तो वो होता है जहाँ महतहतों की हिम्मत जवाब दे दे, वहाँ वो अडिग रहता है। ये वसवसा पैदा होना तय था कि आराम से रहे, खाए पिए, मस्जिद नबी में पले, मदीने के गवर्नर बन के रहे, मर गए, बकी में दफन हो गए, दुनिया में भी जन्नत, मरने के बाद जन्नत, और ये सरदार हो गए। ये बात दिमाग में तो आएगी, चलिए मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा का शहजादा है, हुजूर ने कह दिया सरदार, तो हमने मान लिया। मगर दिमाग में बात तो आएगी, उस वसवसे को दूर करने के लिए जो सरदार होगा उसका हर काम सरदाराना होगा। वो जहां हजारों करोड़ों आदमी की हिम्मत जवाब दे दे, वहां सरदार अडिग रहे। मदीने में दो ऑप्शन था, यजीद जब बादशाह बना उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट हुसैन थे। हुसैन ही टोकते उसको, ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है। हुसैन अगर नहीं रहे या हुसैन हिमायत कर दें तो कोई टोकने वाला नहीं रहेगा। यजीद शराब पिए, ज़िना करे, चोरी करे, शादी करे, 50-100 कोई नहीं बोलेगा। वो तो हुसैन है जो हक बोलेगा, हर मौके पे टोकेगा और सालिम की हिमायत नहीं करेगा। और जिस दिन हुसैन ने अंगड़ाई लिया तो तलवार के बल पे लोगों की गर्दन तो मेरे पास है, लोगों का दिल हुसैन के पास है। और जिस दिन वो उठ गए, सारा कूफा उसका होगा, दमिश्क उसका होगा, अरब उसका होगा। इसलिए हुसैन को कत्ल नहीं करना चाहता था, वो चाहता था हुसैन सपोर्ट कर दे, हुसैन मुझको मान ले, हाँ तुझको मैंने बादशाह मान लिया। पहला ऑप्शन था हुसैन मुझको मान ले, नहीं मानेगा तो बाद में कत्ल कर दिया जाएगा, सामने से हटाने के लिए। अब हुसैन के सामने दो ऑप्शन था, एक ऑप्शन था यजीद की हाँ में हाँ मिला दे, ठीक है जैसे तैसे तुझको जीना है जी ले, मैंने तुझको सपोर्ट कर दिया, मदीने की गवर्नरी मुझको दे दे और 2 लाख दिरहम हर महीने देना। यजीद कूद के दे देता, हुसैन मुझको मान लिया तो वो मदीने का गवर्नर बना दिया और 2 लाख हर महीने दिरहम उनके पास पहुंचता रहेगा। हुसैन आजम खाते पीते, मस्जिद नबी की इमामत करते, मदीने वाले हाथ पांव चूमते रहते। जब आज सैयद 1400 साल के बाद मैं हाथ पांव चूमता हूँ, खुद तो वह हुसैन वहां है, सारा मदीना हाथ पांव चूमता। और इसी हालत में मर गए होते, 1 लाख का मजमा जनाजे में जमा होता, माँ के पड़ोस में दफन हो जाते। यहाँ की भी सरदारी, वहां की भी सरदारी। एक रास्ता ये था और दूसरा इस रास्ते में अपना आराम था, बाल बच्चों का आराम था। मगर तो इस्लाम और शरीयत खतरे में थी। जालिम को जब कोई नहीं टोकेगा तो खिलाफत राशिदा जिस नहज पे थी, कुरान हदीस की बातों की को आगे बढ़ाना, उसको तो चरमरा देता यजीद। नज़ाम नमाज, नज़ाम ज़कात, नज़ाम अज़ान व जमा, ये सारा नज़ाम चरमरा जाता, यानी यहूद व नसारा का कल्चर आ जाता। अगर क़यामत में कल पूछता नाना ये प्यार का कर्ज यही चुकाया, तुमने अपना आराम से खाया पिया और मर गए और उम्मत को बेसहारा छोड़ गए, उसका जवाब हुसैन क्या देता? तो हुसैन के सामने दूसरा ऑप्शन था, यजीद की बैअत का इनकार कर जाना और फिर नतीजे में भूख सहना, प्यास सहना, छठियल मैदान में जाना, बाल बच्चों को तकलीफ में डालना। हुसैन आज़म ने वक्ती आराम को ठोकर मार दी और दायमी आराम और दायमी इस्लाम के काम करने के लिए वक्ती मुसीबत का रास्ता इख्तियार कर लिया। वह जानते थे कि इस रास्ते में कत्ल होना है, इस रास्ते में बाल बच्ची की बर्बादी है, इस रास्ते में दुनियावी ख्वाहिशात का त्यागना है, इन रास्तों में सिर्फ कत्ल ही कत्ल है, जख्म ही जख्म है, तबाही ही तबाही है। मगर उम्मत मुस्लिमा की आबादी का सामान है। हुसैन कत्ल होंगे, यजीद का सीना हिल जाएगा, यजीद टूट जाएगा, यजीद का हौसला कमजोर हो जाएगा, यजीद का मंसूबा पूरा नहीं होगा। इसलिए हुसैन ने कहा कि मैं यजीद को सपोर्ट नहीं करूंगा। यजीद ने कहा कैसे नहीं सपोर्ट करेगा?
22,000 की तलवार चमकेगी, हुसैन को झुकना होगा। बाल बच्चे प्यास से तड़पेंगे, हुसैन को झुकना होगा। वरना 82 अफराद, कहा 22,000 की तलवार, 82 अफराद में औरतें भी है, बच्चे भी है, खवातीन है, बीमार भी है, उसको सर करने के लिए 500 आदमी काफी था। लेकिन ये 22,000 की फौज की क्या जरूरत थी? पहले कत्ल नहीं करना चाहता था, ये यजीदी चाहते थे हुसैन तीर अंदाज को देख के सहम जाए, ये डर जाए, यजीद की बैअत ले ले, ताकि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद सुरखरू हो जाए। मैंने हुसैन को झुका दिया, हुसैन ने यजीद के बादशाह को तस्लीम कर लिया। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी उसकी थी। हुसैन आज़म ने ठान लिया, मैंने मदीने के आराम को त्यागा है, मैंने मदीने की बहारों को छोड़ा है, मैंने मक्के की बहार को छोड़ा है, मैंने जानबूझकर इस मुसीबत की राहों को इख्तियार किया है ताकि सारा सितम गवारा है, मैं मुस्तफा की शरीयत पे दाग आए, आंच आए, ये मुझको गवारा नहीं है। मैं नहीं बेचूंगा ज़मीन, मैं नहीं दूंगा हाथ। कहा कैसे नहीं दोगे? बच्चे कटेंगे, झुकना पड़ेगा, बाल बच्चे भूखे रहेंगे, झुकना पड़ेगा। यही दो नजरियाती जंग मैदान करबला में थी। इसके अलावा जो भी नमक मिर्च लगाकर हाय सकीना हाय ज़ैनब बोला है, वह इसी कहानी को तोड़ मरोड़ कर बयान किया है। आला हजरत के मसलक में यही बात है। हुसैन आज़म ने, यह दुनिया तो एक बुलबुला है, आज है कल खत्म, ये दुनिया एक चिंगारी है, भड़की बुझ गई, आखिरत दायमी चीज है। हुसैन ने क़यामत तक के मुसलमानों को बताया, जब दीन खतरे में पड़ जाए उस वक्त में दीन को बचाना तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दुनिया को त्याग देना, आखिरत को बचा लेना, जालिमों की परवाह मत करना, ये तुझको काटेगा। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ों की 1000 साल की जिंदगी से बेहतर है। हुसैन आज़म ने यह बताया, सिर्फ बोला नहीं, भाषण नहीं दिया, तकरीर नहीं की, प्रैक्टिकल में हुसैन आज़म ने कह के बता दिया। अब करबला मोहल्ला में 22,000 तलवार है, 700 तीर अंदाज है, जो पहरा बिछाया है, नदी पे पहरा है, एक कतरा पानी अंदर न जाए, यहाँ ताकि हुसैन डर जाए। जंग शुरू हुई, नौजवान शहीद होते गए, हुसैन का हौसला बढ़ता गया, अवान शहीद हुए, हुसैन का हौसला बढ़ता गया, अली अकबर शहीद हुए, आंख में आंसू के कतरे नहीं आए। सिमरन ने सोचा अब यजीद हुसैन झुक जाएगा, जवान बेटा झुक मरा, अब ये झुक जाएगा, दूध पीता अली असगर शहीद हुआ, अब ये झुक जाएगा। उधर शहादत बढ़ती चली गई, हुसैन का अज़्म पुख्ता होता चला गया, यहाँ तक कि आखिर में 72 ज़ख्म नेज़ों के तलवारों के सहने के बाद हुसैन ने सर अक़दस को सजदे में रखा और जान आफरी के हवाले कर दी। हाथ नहीं दिया, उसूल का खून नहीं किया, यजीद हाथ मल के रह गया, पूरी ताकत को झोंक दी, हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। उन्होंने सारे सोरमा को जमा किया, हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। उन्होंने पूरी शामी सल्तनत को झोंक दिया, हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। और सारी मुसीबतें जमा हुई, हुसैन का ज़मीर का सौदा न हो पाया। हुसैन हाथ बचा के गया, हुसैन ज़मीर बचा के गया, हुसैन ईमान बचा के गया। जर्रा जर्रा बोल उठा, यजीद अपने मकसद में नाकाम हो गया और हुसैन अपने मकसद में कामयाब हो गया। न यजीद का वो सितम रहा, न वह जुल्म इब्न ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। मैदान क़यामत में जब हुसैन आज़म खून में लथपथ अपने शुहदा के साथ जब मैदान महशर में आएंगे, तो वहां जो वसवसा दिमाग में था कि सरदारी कैसे मिल गई, हर तरफ से आवाज बुलंद होगी, हुसैन करबला में जाना, दुनिया की ताकत से टकरा जाना, अपने आप को लहू लहान कर देना, तुम्हें जन्नत की सरदारी मुबारक हो। सरदार हो तो ऐसा, योद्धा हो तो ऐसा, फाइटर हो तो ऐसा। तो हुसैन आज़म खून में लथपथ बता जाएंगे, सिर्फ नाना के कह देने से कि नवासे को सरदारी मिल गई, नाना ने कहा, नवासा ने वैसा करके दिखा दिया। इसलिए सिर्फ हुसैन आज़म की सरदारी मुबारक हो, जन्नत के नौजवानों की इमामत मुबारक हो, ताकि सारे वसवसों की जड़ें कट जाएं, सारे वसवसों की जड़ें कट जाएं। हुसैन आज़म दीन सिखाने आए थे, हुसैन आज़म दीन बचाने आए थे। उसके नाम को खेल और तमाशा, अफसाना, फिक्शन और नॉवेल न बनाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको भी, आपको भी, दुनिया के सारे मुसलमानों को हुसैन आज़म की ज़िंदगी से रोशनी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़रा बताइए, इतना बड़ा मजमा है, मैंने आपका 1.5 से लेकर पौने 2 घंटे तक का टाइम लिया, 1 मिनट भी मैंने आपका बर्बाद नहीं किया। आपने गुफ्तगू की है, आपने आपस में बात किया है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने सोचा है कि जल्दी ख़त्म करें ताकि अज़मत भाई आए और रात गुजरने वाली है, सुने और मज़ा ले लें। आपके लोगों ने सुना है, मगर मैंने अपने तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि नात सुनिए
मगर तकरीर से जिंदगी रोशन होती है, दिमाग के शुबहात दूर होते हैं। सारे आलिमों की जिम्मेदारी है कि आज से 50 साल पहले अल्लामा अब्दुल कादरी कायदे मिल्लत 5-5 दिन की कॉन्फ्रेंस करवाते थे। एक नात पढ़ने वाला 5 शेर पढ़ता था, बाकी 5-5 घंटे तकरीरें होती थी। पहले मुशायरा नहीं होता था, इसलिए हमारे बच्चे आज बेचैन उतावला है कि जल्दी तकरीर खत्म हो भी। तो 2-4 पॉइंट और मेरे पास था, वो ऐसा पॉइंट था जो सीने को हिला जाता, जो आंखों में आंसू के कतरे ला देता और हमेशा के लिए दुनिया की मोहब्बत को सीने से निकाल के हुसैन आजम की कुर्बानी का महत्व समझते। लेकिन आपकी बेचैनी, आपकी बेकरारी, आपका उतावलापन ये बता रहा है कि आप जल्दी से नात सुनने के मूड में आने वाले हैं। ये और बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे ये वाहिद मजनू खतीब है जो लोगों की परवाह किए बगैर वो अपनी बात बोलता रहता है। मैं तकरीर में किस्सा कहानी का सहारा नहीं लेता हूँ, मैं ये भी नहीं फिक्र करता कि मैं तल्ख बात बोलूँ, लोग मेरा प्रोग्राम मुझको कैंसिल करवा दे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक बोलता हूँ, नजराना दे चा ना दे, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि दुनिया में अच्छे लोग जिंदा हैं, वरना मुझ जैसे डांट डपट करने वालों का प्रोग्राम तो 10 साल पहले ही खत्म हो जाता।